Hello, I'm back and again back with the Pathfinder problem. Like it is simple question, but still will check your understanding. Simply reads as a balance consists of straight light rod A. ये हमारे पास एक रॉड है. A right angled rod B. This is the rod B. Welded with the rod A. Welded मतलब रिजिडली वेल्ड किया गया है. इन दोनों के बीच में कोई रोटेशन या कोई भी चेंजेस नहीं होंगे. एंड अ फिक्स्ड फलक्रम F. हमारे पास एक फिक्स्ड फलक्रम है F. Four loads are suspended from the balance with the help of a light threads as shown in the figure. The rods have equidistant marks on them. मतलब इसको बोलने का मतलब है आप इनकी जो लेंथ चाहें अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं, बट ऑल द लेंथ्स या ऑल द डिस्टेंसेस आर इक्वल. इफ द मासेस ऑफ द थ्री लोड्स आर नोन, दैट इज m की वैल्यू आपको 6 kg दे दी गई है, देन फाइंड द मास ऑफ लोड C. गिव दिस प्रॉब्लम अ ट्राई, देन लुक इनटू माय सॉल्यूशन. होपफुली आपने सॉल्व किया होगा. नाउ अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ. जो मेन यहाँ पर मिसकंसेप्शन होता है वो ये कि हमको एक जनरल ऐसा सेंस ऑफ थॉट आता है कि सी पॉइंट यहाँ से नीचे जाना चाहेगा तो उसकी वजह से, इस रॉड की वजह से यहाँ पर समथिंग कुछ तो होगा इस जगह पर जिसकी वजह से ये कुछ टॉर्क प्रोड्यूस करेगा. मतलब सी का टॉर्क हम यहाँ ले लेते हैं. दैट इज़ द बेसिक मिसकंसेप्शन विच वी हैव टू डील विथ. एक्चुअली दिस प्रॉब्लम इज़ वेरी सिंपल. लाइक अगर कोई भी मास कहीं भी लटका है तो वहाँ पर क्या किया जा सकता है, करना कुछ नहीं है. सिंपली इस मास की वजह से हमको समझ में आ रहा है इसका mg नीचे लगेगा, 3m की वजह से इसका 3mg नीचे लगेगा, c की वजह से इसका जो भी मास है mc इंटू g नीचे लगेगा और इस मास का mg नीचे लगेगा. फाइन. बट बड़े अच्छे से एक चीज़ हमको समझना पड़ेगा. ये दोनों के लिए तो हम लोग श्योर हैं. अच्छा, जो भी यूनिट लेंथ मुझे दिया है मैं उसे l ले रहा हूँ. तो अगेन दिस डिस्टेंस इज 3l, दिस डिस्टेंस इज 4l. इन दोनों में कोई कंफ्यूजन हमें नहीं है. मगर यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि इनका क्या लिया जाए. तो बेसिकली सिंपली आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही देखना है. अगर ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो इसकी जो दूरी होगी, दिस दूरी इज l, बिकॉज द फोर्स इस लाइन ऑफ एक्शन, जो लाइन ऑफ एक्शन है वो इस पॉइंट के अबाउट है. एंड यहाँ पर भी वैसे ही ये वाला मास भी इसको इसके अबाउट घुमाएगा. इसकी फीलिंग लेने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं. आप इमेजिन करिए कि यहाँ पर मेरे पास जस्ट इन केस के लिए लेट्स से मेरे पास ये मास और ये मास नहीं होते. सपोज अगर मेरे पास ये मास नहीं होते, सिर्फ ये सिस्टम ऐसा होता, तो डेफिनेटली मैं बोल सकता था कि ये इस तरीके का ही रोटेशन करता, ये इधर गिरता, ना कि ऐसा गिरता. ऐसा नहीं गिरता, ये हम लोग को पता है. तो डेफिनेटली यहाँ से हमें सेंस ऑफ रोटेशन की फीलिंग आएगी कि ये इधर गिरेगा एंड दैट इज़ द करेक्ट वन. ठीक है, तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं. तो अगेन जैसे ही हमने ये लाइन लिखा, नाउ द सॉल्यूशन इज क्वाइट सिंपल. अगर इसे रोटेट नहीं करना है, टॉर्क शुड बी बैलेंस्ड. दैट मीन्स mg मल्टीप्लाइड विथ 3l प्लस 3mg मल्टीप्लाइड विथ l. मतलब मैंने इसका और इसका टॉर्क लिख दिया. दिस टॉर्क इज काउंटर क्लॉकवाइज, should be equal to the clockwise torque of these two block, that is mcg into 3l plus mg times 4l. And again it is clearly understood, all the g's will cancel out, all the l will cancel out. तो यहाँ से मुझे दिख रहा है 3m plus 3m is 6m, है ना. दिस इज 6m is equal to 3 times of mc into 4m. देन कुछ गड़बड़ हुआ नहीं, ठीक है. देन अपना mc की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है, 6 माइनस 4, ये प्लस है एक्चुअल में. 6 माइनस 4 विल बी 2m/3. मास की वैल्यू, बिकॉज मुझे मास की वैल्यू 6 दे रखी है, मास ऑफ c शुड बी इक्वल टू 4 kg. दैट इज द फाइनल आंसर. होप आपको ये समझ में आया होगा. आपको नया सीखने मिला होगा कि कभी भी इस तरीके के कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम आते हैं तो कहाँ पर हमें नहीं फंसना है. चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं. अगर अच्छा लगा तो डू लाइक द चैनल, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल.